हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करेंगे आप लोग बढ़िया से होंगे, आपका दिन बढ़िया जा रहा होगा। सो आज का वीडियो ना बहुत ही खास है। बहुत ही खास इसलिए है कि आज के दिन जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट है, मैक्सिमम लोग आज के दिन परेशान हैं कि करना क्या है, इसके बाद क्या करना है। बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो गए, कह रहे जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, जिस हिसाब से पोर्टफोलियो गिर रहा है, उसके बाद क्या करूं, कैसे कॉन्फिडेंस गेन करूं और क्या गलतियां मैंने की हैं, कैसे इसको सुधारा जा सकता है। आज के इस वीडियो में इन सारे पॉइंट में चर्चा करेंगे। मोटा मोटा जो भी साइकोलॉजी है हमारा, उसको कैसे इंप्रूव करना है, इस वीडियो में इसमें ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के दिन भी एज इट इज़ निफ्टी में गिरावट देखने को मिला है। और अगर आप देखेंगे मॉर्निंग से मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली मैं था भी नहीं। मॉर्निंग से पता था कि मार्केट गिरेगा। कल के वीडियो पर जब मैं लाइव आया था तो मैंने बताया था कि मार्केट में गिरने के चांसेस ही सबसे ज़्यादा है। तो वो एक बात हो गई है कुछ इस तरीके से कि पता सब कुछ है लेकिन कमा कोई नहीं रहा। आज के दिन पता सबको है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन कमा कोई नहीं रहा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि ट्रेड करे तो कहाँ पर करे, कॉन्फिडेंस कहाँ पर गेन करे, किस हिसाब से प्लान करे। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो होगा ना, वो उन साइकोलॉजिकल पॉइंट पे होगा जो हम इंप्रूव कर सकते हैं। और जो भी कंटेंट, जिस भी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पर प्री डिसाइडेड कुछ नहीं है कि स्किप लिख लिया मैंने, स्किप के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा, ऐसा नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम मैंने अपने शुरुआती दिनों में फेस किया, या आज के दिन मार्केट हर समय आपको कुछ नया सिखाएगा। तो वो जो प्रॉब्लम है आज के दिन, उन प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि एक रिटेल ट्रेडर फेस करते हैं, क्योंकि इतने समय से मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया है, तो एक आइडिया है कि लोग कहाँ पर क्या गलतियाँ करते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो कमेंट पे आप बता दीजिएगा, तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, कुछ चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग जो हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं, जब भी जैसे कि मैं जब भी लाइव आता हूँ तो मैं कमेंट पे देखता हूँ कि सर ऐसा ऐसा है, पोर्टफोलियो 20% डाउन है, 40% डाउन है। दूसरों के कमेंट पे देखता हूँ, हर जगह हर जगह पे ये सिचुएशन है। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ तो उनका भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके भी सेम कंडीशंस है। तो हम एक रिटेल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि एक रिटेल ट्रेडर आज के दिन किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसका सोल्यूशंस क्या हो सकता है, कैसे हम प्रिपेयर्ड हो सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये गलतियां हमसे ना हो। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, देखिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने प्री डिसाइड किया हुआ है। मैं जो भी डिस्कस करूंगा लाइव, जो मेरे माइंड में आ रहा है, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, जो आज के दिन लोग कर रहे हैं, या आज के दिन ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो मैं भी खुद फेस कर रहा हूँ, तो वो क्या प्रॉब्लम है, क्या इनके सोल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करो, उसके बाद ट्रेड करो। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, जाकर ज़रूर देखिएगा, आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएगा। और ऐसे समय के लिए ही मैंने उस वीडियो को बनाया था, जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मैंने वहाँ पर कहा था कि इस प्रोसेस को फॉलो करके देखिए कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते, आपके माइंडसेट को आप चेंज करिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है आज के दिन अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो डाउन है। किसी का 15% है, किसी का 20% है, किसी का मान के चलिए 25% है, किसी का 30% है। आपका कितना परसेंट है कमेंट में बता दीजिए। तो लोगों का जो पोर्टफोलियो है ना, वो डाउन है आज के दिन। कुछ सवाल यहाँ से आ रहे हैं कि इतना डाउन क्यों है पोर्टफोलियो, हम इतने डाउन पे पोर्टफोलियो को क्यों होल्ड कर रहे हैं। और इस सवाल में बहुत सारे जवाब है। ठीक है, पहला इमोशंस के कारण, कह रहे लग रहा था कि मार्केट ऊपर चला जाएगा लेकिन मार्केट गया ही नहीं। तो पहले जब मेरा लॉस चल रहा था 20,000, या मान के चले मेरा कोई भी आप कोई भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, मान के चले उसमें आपका 2,000 का लॉस दिख रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे अरे बुक नहीं करते, 2,000 की तो लॉस है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। मान के चलिए आपके 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 2,000 का लॉस है। आप कहेंगे अरे 2,000 ही तो लॉस है। ठीक है, अब क्या होता है, अचानक से एक ऐसा कैंडल बन जाता है वहां पर, ये जो 2,000 का लॉस है वो आ गया मान के चलिए 7,000 या 8,000 या 9,000। अब आप सोच रहे अरे इतना लॉस हो गया, इतना तो मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था, क्योंकि कैपिटल ही 1 लाख का है और लॉस चल रहा है 8-9 हज़ार का, तो क्या करो, अच्छा ठीक है इंतज़ार करते ऊपर आ जाएगा। और वही इंतज़ार इस अमाउंट को 17,000, 20,000, 25,000 तक लेके आता है नीचे के साइड, माइनस पे। अब आपके पास ऑप्शंस नहीं है निकलने का। अब आपके अंदर फियर आ चुका है, कह रहे अब मैं क्या करूं,
कैसे मैं सोचूं कि नेक्स्ट करना क्या है। अब आप होप करते कि सही सभी चीज़ें जो है वो सही हो जाए, आप डिस्टर्ब हो जाते अंदर ही अंदर, आपके अंदर मार्केट को लेके नेगेटिव व्यू जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो नेगेटिव थॉट आपके अंदर आ जाते हैं, ये क्या करता है ना कि इन फ्यूचर आपके अच्छे डिसीजन में इसके इम्पैक्ट होता है। क्या इम्पैक्ट होता है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मान के चलिए मार्केट सही हो गया और आपने उस समय पे किसी एक ट्रेड को पंच किया और मान के चले कि जहाँ पर आपने खरीदा वहाँ से ये जो स्टॉक है ऊपर के साइड में मान के चलिए ये 4% या 5% ही ऊपर आ चुका है। आप कहेंगे अरे 5% का प्रॉफिट चल रहा है, एक काम कर लेते, बुक कर लेते। तो जैसे ही 5% का प्रॉफिट देखा आपने बुक कर लिया, लेकिन यही स्टॉक आके चल के हो सकता है कि 20% ऊपर गया हो, 30% ऊपर गया हो। तो ये जो स्टॉक आगे चल के 20% 30% गया है, ये आपके पास अब नहीं है, क्योंकि आपने 5% में ही अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया था। अब ये 5% में आपने क्यों स्क्वायर अप किया, क्योंकि आपके पास एक बैड एक्सपीरियंस है कि ऑलरेडी आप मार्केट में लॉस में हैं और उस बैड एक्सपीरियंस के कारण एक अच्छे प्रॉफिट वाले स्टॉक्स को आपने एग्जिट कर दिया। वही स्टॉक 30% प्रॉफिट देता आपको। तो करना क्या चाहिए था कि प्रॉफिट में बैठे रहो, लॉस में एग्जिट हो जाओ, प्रॉफिट में बैठे रहो, लॉस में एग्जिट हो जाओ। ये करना चाहिए था। तो पहला सोल्यूशन कि देखो जब भी लॉस दिखे अर्ली स्टेज में, हमें नहीं पता नेक्स्ट क्या है, अर्ली जितना भी अफोर्ड कर सकते हो एग्जिट हो जाओ, अर्ली स्टेज में एग्जिट हो जाओ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताता हूं, हम जब ट्रेड करते हैं ना, दूसरा प्रॉब्लम क्या देखिए, हम जब ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड में क्या होता है कि हम सोच के लेते हैं कि अच्छा चलो इसमें ना इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा। ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि मैंने एक ट्रेड पंच किया पॉइंट ए पे और मैंने देखा अच्छा इसका टारगेट ऊपर के साइड में है और यहाँ पर मुझे 15% का प्रॉफिट दिख रहा है। अच्छा नीचे के साइड में 4-5% का मेरा लॉस दिख रहा है। मान के चलिए नीचे के साइड में 4-5% का लॉस है, ऊपर के साइड में 15% का प्रॉफिट है। रिस्क टू रिवॉर्ड तो मेरा बढ़िया है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा बढ़िया है। प्रॉब्लम कहाँ पर होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये स्टॉक जब आप ले रहे थे ना तो आपने प्रॉफिट में ज़्यादा फोकस दिया ना कि लॉस में, कि कितना लॉस हो सकता है। हम लॉस में फोकस ही नहीं करते। आप नोटिस करके देखिएगा, जब आप ट्रेड पंच करते हैं तो आप प्रॉफिट में फोकस करते हैं। अब प्रॉफिट में फोकस करते हैं, आप कैसे समझेंगे कि मेरा फोकस जो था, जो मेरा एक माइंड के अंदर चल रहा था, जो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा था, कि प्रॉफिट जो है मैंने प्रॉफिट में फोकस किया। आप कैसे इसको रिलेट कर पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आपने कभी नोटिस किया कि ट्रेड लेने के बाद जब ये ट्रेड आपके अगेंस्ट पे गया, आपको रियलाइज हुआ कि मेरा जो क्वांटिटी था वो बहुत ज़्यादा था। कभी ये रियलाइज हुआ कि मेरा जो क्वांटिटी था ना ये ज़्यादा था, इतना मुझे लेना नहीं चाहिए था। ये कब रियलाइज हुआ आपको, जब यही स्टॉक आपके अगेंस्ट में जा रहा है और आपको वही 4% का लॉस ज़्यादा लग रहा है। अरे 4% का ही तो लॉस है, लेकिन इतना ज़्यादा कैसे हो गया, क्योंकि आपने प्रॉफिट में ध्यान दिया था, आपने लॉस में ध्यान नहीं दिया था। तो अगर आप लॉस में ध्यान देते तो आप कैसे समझेंगे कि हाँ मैं लॉस में ध्यान दे रहा हूँ, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। कैसे समझेंगे, अगर आप लॉस में ध्यान देते तो आपका क्वांटिटी साइजिंग जो है, जो आपका क्वांटिटी साइजिंग होता वो मेंटेन होता, पोजीशन साइजिंग आपका मेंटेन होता। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया अच्छा मेरा पोजीशन साइजिंग तो मेंटेन है, अगर नीचे भी जा रहा है इट्स ओके जाए, 4% तो मैंने तो रिस्क ही लिया था ना। ट्रेड जब हम लेते हैं हमें पता नहीं होता कि जाएगा कि नहीं जाएगा, हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, राइट। 100% तो कुछ नहीं होता। तो अगर प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम ट्रेड ले रहे, कोई एक दिन मेरे अगेंस्ट पे जा ही सकता है, उसमें मेरा लॉस क्या हो सकता है, 4000 का हो सकता है 1 लाख में, तो मैं तो इसके लिए प्रिपेयर्ड ही था। तो अगर वो नीचे आता है, मुझे घबराने की क्या पॉइंट है, घबराने की क्या बात है, घबराना नहीं चाहिए था हमें। लेकिन अगर मैं घबरा रहा हूं इसका मतलब मैंने अपना क्वांटिटी सही नहीं किया। तो सबसे पहले इस पॉइंट को भी ध्यान दो कि क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी को ध्यान दो कि क्वांटिटी अपना ठीक होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट भी इसमें आ जाता है, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, मनी मैनेजमेंट भी इसमें आ जाता है। मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी, ये इसमें ही आ जाता है कि मनी मैनेजमेंट क्या किया है आपने, आपके क्या इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न आ सकते हैं, क्या रिस्क है। अगर आपको अपना रिस्क पता है तो डर किस बात का, आज के दिन आप डरे हुए हैं ना। अब आज के दिन आपका रिस्क मैनेज नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपका पोर्टफोलियो 20% डाउन है या 40% डाउन है तो क्या आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे थे?
क्या आप मैनेज कर रहे थे अपने स्टॉप लॉस को? नहीं कर रहे थे। इसका मतलब आज के दिन जितने भी लोगों का पोर्टफोलियो डाउन है सभी इस कैटेगरी में आते हैं, कोई मिस नहीं है। अब ये मत सोचिए कि अरे सर मैं तो इसको देखता हूँ, मैं 4% में ही निकल जाता हूँ, मैं 4% पे ही निकल जाता हूँ, मैं सोचता भी नहीं हूँ। आपने जैसे कहा कि प्रॉफिट में लोग ध्यान देते हैं, लॉस में नहीं देते, मैं लॉस में ध्यान देता हूँ। अगर आप तुम लॉस में ध्यान देते हो तो तुम्हारा पोर्टफोलियो इस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब तुम लॉस में ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो आज के दिन इस रेंज में आ रहा है तो तुमने कभी सोचा नहीं क्या रे एग्जिट कहाँ पर करना है? तुमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि एग्जिट कहाँ पर करना है। तो तुम्हारा प्लान जो भी तुमने सेट किया है, जो भी तुम्हारा सेटअप है, सेटअप तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ उस प्लान में एग्जिट होना चाहिए। जब इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, कोई भी इन्वेस्टर, आप शार्क टैंक वगैरह अगर आप देखते होंगे तो आप देखेंगे कोई भी इन्वेस्टर प्लान करते हैं तो वो सबसे पहले देखते हैं कि यार एग्जिट कहाँ पर मिलेगा, किस पॉइंट पे जाकर मुझे एग्जिट मिलेगा। एग्जिट सोचो पहले कि तुम जो एंट्री करोगे वो तो कर लोगे, कहीं पर भी कर लोगे, यहाँ पर कर लोगे, वहां पर कर लोगे। एग्जिट कैसे करोगे, कहाँ पर करोगे, वो प्लान नहीं है तो पछताओगे। तो ये एक पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। आज के दिन ये पोर्टफोलियो आपको बता रहा है कि देखो ये पॉइंट अगर तुम फेस कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कोई कंडीशन हो, सबसे पहले किसी को नहीं पता ना मार्केट कब गिरेगा, किसी को पता है? नहीं पता। किसी को नहीं पता ना मार्केट कैसे उठेगा, ऊपर कहां से उठेगा, किसी को नहीं पता। हम प्रिडिक्ट करते हैं हो सकता है, राइट? और उस हो सकता है ऊपर बेस करके हम स्टॉप लॉस टारगेट लगाते हैं, राइट? किसी को नहीं पता होता है। जैसे कि लास्ट अगर आप देखिए इस हफ्ते मैंने कहा कि मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा, मैंने पोजीशन बनाया, मार्केट ऊपर चला गया 2-3 दिन, मैंने फिर कहा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, आज गिर गया वापस बाहर से। कल की वीडियो पे मैंने कहा, इससे पहले वाला दिन कहा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लगा था 3 दिन ऊपर था, उसके बाद आज नीचे आ गया। तो पता तो सब कुछ है, लेकिन उस पते से आपने कितना पैसा बनाया, कितना पैसा कमाया, वो इम्पॉर्टेंट है ना? तो पता सबको होता है, लेकिन ट्रेड लेना, उसको मैनेज करना, वो चैलेंज है। वो करना वो थोड़ा सा आपको मेहनत करना उसके लिए कि कैसे करूं मैं इस चीज़ को, कैसे मैं अपने सारे फियर को एक साइड में रख के सही डिसीजन के साथ काम कर सकता हूं। तो ये पहला पॉइंट है, नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का हमें ध्यान रखना। उसके बाद आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है, आज के दिन क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीज़ें तो देख लिया कि ऐसा ऐसा है। तो और एक प्रॉब्लम जो आज के दिन लोग फेस कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने पैसा नहीं लगाया, पैसा रख दिया था। अब वो सोच रहे सर किस लेवल पे एंट्री करूँ, किस लेवल पे एंट्री करूँ, मार्केट ऐसे जाएगा क्या? अब वो और डाउट में आ चुके। उनके पास पैसा है, उन्होंने लगाया नहीं है, मार्केट में पैसा है, लेकिन सवाल है कि अच्छा अभी एंट्री करूँ, मार्केट जाए जब ऊपर, नीचे आ गया तो थोड़ा सा और इंतजार करते, और नीचे आए तो और खरीदेंगे, नीचे के लेवल पर खरीदेंगे। तो जैसे कि बॉटम किसी को नहीं पता होता, टॉप किसी को नहीं पता होता, ना आपको पता है ना मुझे पता है, किसी को नहीं पता है ना। तो ये जो लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ऐसे मार्केट में अगर मार्केट और नीचे आ गया क्या करेंगे, हमें नहीं पता, ये 2008 वाला सिचुएशन होगा, 2020 वाला होगा, कैसा होगा हमें नहीं पता। तो ऐसे मार्केट में हम कैसे काम करें, टेरिफ का न्यूज़ हर जगह पे, रिस्क है, तो कैसे काम करें, क्या सोचे, क्या दिमाग में रखे। तो वही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट अब रोल आ जाता है थोड़ा बहुत टेक्निकल का, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत रोल आ जाता है कि कंपनी जो है, वो कंपनी जो काम कर रहा है आज के दिन, उस कंपनी में क्या चल रहा है, वो थोड़ा सा आपको स्टडी करना है। क्या होता है आप देखिएगा, आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा, वो अगर प्रॉफिट में है तो कभी आप जाके कमेंट पे जरूर बताइएगा बात। अगर कोई किसी कंपनी का आपने शेयर खरीदा और वो स्टॉक ऊपर चला गया, आप कभी जाकर स्टडी नहीं करते, अरे कंपनी कर क्या रहा है, किस बिजनेस में है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या कर रहे हैं, कभी आप सर्च नहीं करते। जैसे ही कंपनी नीचे आने लगता है आप सर्च करेंगे, अरे ये कंपनी क्या कर रहा है, किस में है, प्रॉफिट लॉस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, तब आप जाके गूगल में सर्च करते हैं। इससे पहले क्यों नहीं कर रहे आप, है ना? तो आज के दिन अगर आप काम करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है आज के दिन? आज के दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप काम करेंगे इस टॉपिक पे कि स्टॉक तो सभी गिरे हुए हैं, वो कौन सा कंपनी है जिनका फंडामेंटल थोड़ा सा बेहतर है, जो गिरे हैं, है ना? क्योंकि लास्ट 2-3 सालों में क्या हुआ, मार्केट में पैसा है तो मार्केट ऊपर चला गया, तो आज थोड़ा बहुत फंडामेंटल की भी ज़रूरत हो जाएगा कि अच्छा जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनमें हम नज़र बना के रखेंगे, ठीक है? उनको थोड़ा सा देखेंगे क्या कर रहा है कंपनी। तो इसके ऊपर मैं एक सीरीज़ लाऊंगा, फंडामेंटल के ऊपर मैं एक सीरीज़ लाऊंगा। मैं फंडामेंटल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं टेक्निकल ट्रेडर हूँ, ठीक है? लेकिन फंडामेंटल का यूज़ कहाँ पर है, फंडामेंटल के यूज़ है
कभी अगर किसी जगह पे लगा कि मार्केट तो करेक्शन में है, लेकिन उस करेक्शन में सही वैल्यूएशन में कौन से स्टॉक्स आए हुए हैं और वहाँ पर प्राइस एक्शन क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया तो बेहतर है। ठीक है, तो अभी जाके उसमें स्टडी करना है, इस चीज़ को इम्प्रूव करना है कि ऐसे कंडीशन में मार्केट हर स्टेज में आपको मौका देगा कुछ सीखने का, कुछ जानने का, कुछ एक्सप्लोर करने का। और अगर आपको लगता है कि आपने सीख लिया तो मार्केट का जर्नी यहाँ पर आपका खत्म है। लेकिन अगर आप नोटिस करके देखेंगे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी आज के दिन जिनको भी आप जानते होंगे दिग्गज लेवल के जो है, वो कहते हैं कि मैंने अभी तक सीखा ही नहीं कुछ, मैं तो देख रहा हूँ हर साल मार्केट कुछ नया एक नया नेचर लेके आता है। इस अभी करंट में कुछ और नेचर चल रहा है मार्केट का, तो हर साल मार्केट एक नया नेचर लेके आता है, तो उस नेचर को आपको उस समय के कंडीशन के हिसाब से रिएक्ट करना होगा कि आप क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो सभी फेस कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा अभी इस करंट मार्केट में आपको इम्प्रूव करना है, जो आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे मार्केट में इन पॉइंट को इम्प्रूव करना है आपको। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है जो आज के दिन एक रिटेल ट्रेडर फेस कर रहा होगा, ये तीसरा पॉइंट हमने कह दिया। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, एक रिटेल ट्रेडर आज के दिन ऐसे गिरावट के मार्केट में क्या फेस कर रहा है, कौन से जगह से वो गुजर रहा होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वो है कि रुकना कहां पर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ट्रेडर ये तो जानता है कि ट्रेड कब लेना है, लेकिन एक ट्रेडर को ये नहीं पता रुकना कहां पर है। एग्जाम्पल देता हूं, रिलेट करने की कोशिश करेगा। आपने सुबह ट्रेड लिया, उस ट्रेड में आपका 4000 का प्रॉफिट आया। ठीक है, कुछ लोग एग्जिट कर देंगे, मतलब कुछ लोग निकल जाएंगे, कुछ लोग बैठे रहेंगे, अरे 4000 आ गया, रिस्क ले सकते हैं अभी और ट्रेड मारते हैं, और एक ट्रेड आपने पंच कर दिया, वहाँ पर आपका लॉस आ गया 2000। आप कहेंगे ठीक है और एक ट्रेड पंच कर देते हैं, ठीक है क्या ही है, और एक ट्रेड पंच कर देते हैं। अब ये कौन से लोग ट्रेड पंच कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये वो लोग ट्रेड पंच कर रहे हैं जिनके डिमेट में अच्छा अमाउंट है। 4-5 हज़ार, 4000 और 2000 का अगर लॉस है, मान के चलते उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, तो जाके वो ऐसे कर रहे हैं। हालांकि 1 लाख रुपए वाले भी ऐसे ही करते हैं, ऑप्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या सीन है, 4000 का पहला प्रॉफिट हुआ, दूसरा लॉस हुआ 2000 का। आप कहेंगे ठीक है और एक ट्रेड पंच करते, और एक आपने पंच कर दिया। अब उसमें क्या हुआ, उसमें भी प्रॉफिट थोड़ा सा गया ऊपर, आपने देखा वही ट्रेड जो प्रॉफिट में चल रहा था वो किसी कारण से लॉस में आ गया, तो आपका माइनस चल रहा है 1700। आप यार अच्छा ठीक है 1700 ही तो है, मेरे पॉकेट से 1700 ही जा रहा है। आपने आप 4000 जो है ना वो आपने इग्नोर कर लिया, आप 1700 में आप आ गए, तो आपने और एक ट्रेड पंच किया कि अब तो मेरा प्रॉफिट होना ही है पक्का, इसमें हमने ट्रेड पंच किया। और मान के चले उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक और नीचे आ गया, उसमें आपका 9000 का लॉस दिख रहे हैं। आप कहेंगे एक बार कोशिश करते, दिन के एंड आगे चलो एक बार कोशिश करते और एक ट्रेड आपने पंच किया। अब क्या हो रहा था, प्रॉफिट चल रहा था, मान के चले आपका ये लॉस कवर होकर 4000 में आ गया, आप कहेंगे एग्जिट कर लेते। अगर आप यहाँ तक रुक गए तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप गलत ही, आप सही नहीं, आप गलत ही है। लेकिन अगर रुक गए अच्छी बात है, अगर आप नहीं रुके, आपने लगा अच्छा कॉन्फिडेंस तो आ गया, एक ट्रेड मेरे फेवर पे चल, आप नोटिस करके देखिएगा, ट्रेड आपके फेवर में चलते ही कॉन्फिडेंस एक्सट्रीम लेवल पे आ जाते हैं। तो आपने और एक ट्रेड पंच कर दिया यहाँ पर कि चलो 4000 का तो लॉस आ ही चुका है, कम हो ही चुका है, तो और एक ट्रेड पंच करते हैं, हो सकता है कि 4000 जो है वो और कम हो जाए। तो आपने ट्रेड पंच कर दिया और वही ट्रेड लेके गया 20,000 30,000 रुपये आपका। अब आप सोच रहे हैं 4000 का लॉस है, अच्छा चलो 9000 का लॉस भी सही था, मैंने वहां पर 25,000 30,000 का लॉस दे दिया। ये आपके दिमाग को खराब कर देता है, आपको पता ही नहीं रुकना कहाँ पर है। जितने भी लोगों का अकाउंट आज के दिन खाली हुआ है, जितने भी लोगों का प्रॉब्लम यही है, उनको पता ही नहीं रुकना कहाँ पर है, कि किस पॉइंट पर जाके मैं रुक जाऊं, कि इसके आगे मुझे नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पॉइंट पे ही मुझे रुकना है। आप नोटिस करके देखिएगा आज के दिन जितने भी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उनको पता ही नहीं रुकना कहाँ पर है। हर किसी को पता है कि एंट्री कहाँ पर करना है, हर किसी को पता है कि क्वांटिटी कहाँ पर ऐड करना है, हर किसी को पता है कि अच्छा ठीक है ये कवर कर लूंगा वो कवर कर लूंगा, लेकिन रुकना कहाँ पर है, किस जगह पे जाके आपको ये कहना है कि नहीं आज नहीं, ये किसी को नहीं पता। जिस दिन आपको ये कहना आ गया कि यहां पर रुकना है आज, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अब इस केस में क्या है, बहुत सारी चीजें, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये,
इसको इंप्रूव करने के लिए मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना होगा आपके लिए कि इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, इस प्रोसेस को कैसे इंप्रूव किया जाए कि ये कंडीशंस ना बने आपके साथ। कुछ लोगों के साथ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सुबह उन्होंने ट्रेड पंच कर लिया, मान के चले, और एक केस होता है, ट्रेड पंच कर दिया, सुबह ही प्रॉफिट चल रहा था 20,000, ठीक है, 20,000 का उनका प्रॉफिट चल रहा है, बस सही बात है, 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है, आज तो 50,000 लेके जाएंगे, ठीक है, बैठते आराम से, बैठते रिलैक्स होके बैठते। अब जब वो प्रॉफिट धीरे धीरे करके लॉस में आते हैं, मान के चले वो आ गया 7,000, 2,000 या 7,000 में आ गया, उसके ईगो हर्ट हो जाता है, यार 20,000 का प्रॉफिट चल रहा था, 7,000 में आ गया, वो बुक नहीं करना चाहता, ठीक है बुक नहीं करेगा, अभी जाएगा, अभी बाउंस बैक आएगा, इसमें अभी बस आने ही वाला है बाउंस बैक, और वही ट्रेड देखते ही देखते लॉस में आ जाता है। अब उसको यकीन नहीं हो रहा, अरे 20,000 अभी प्रॉफिट चल रहा था, अभी कैसे लॉस में आ गया ये, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो उसको बुक नहीं कर पाता, और वही धीरे धीरे करके क्या होता है, वही लॉस धीरे धीरे करके वो जो 20,000 का प्रॉफिट था वो दिन के एंड में एक अच्छे खासे लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। हो सकता है कि वो 15,000, 20,000 या फिर 1,00,000 का भी लॉस देके जाता है आपको। आप मेंटली और डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आपने प्रॉफिट देखा था ना सुबह, उसको जब आपने लॉस में कन्वर्ट किया। अगर आप इस कैटेगरी में है तो कमेंट पे बता दीजिएगा। तो जो आपने प्रॉफिट में देखा वो जब लॉस में हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपका जो एक डिसिप्लिन है या मार्केट में काम करने का जो कॉन्फिडेंस है वो कितना उसमें कितना इंपैक्ट होता है, आप ये सोच ही नहीं सकते। अब ये सारी चीजें मिलके क्या करते हैं, धीरे धीरे करके आपके जो नेक्स्ट ट्रेड है, नेक्स्ट दिन का ट्रेड है, उसमें इंपैक्ट करता है, आपके सोशल लाइफ में इंपैक्ट करता है, आपके पर्सनल लाइफ में इंपैक्ट करता है, आपके बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं। ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट ठीक है, अच्छी बात है, ट्रेड करेंगे, बाहर निकलेंगे तो सब कुछ सही नहीं। आपका स्टॉक मार्केट के बाहर भी एक दुनिया है, एक फैमिली है ना, तो ये आपके उस दुनिया को ख़राब कर देगा। तो इससे निकले, सबसे पहले समझिए कि रुकना कहाँ पर, एक डिसिप्लिन बनाओ। अगर ये जो पॉइंट है मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि रुकना कहाँ पर, इसमें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो वो भी बता दीजिएगा, मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले समझो कि मेरे एक डिसिप्लिन होना चाहिए, मेरा जो भी कैपिटल है मुझे सबसे पहले ध्यान में रखना है कि देखो आज मैं कितना लॉस देने के लिए तैयार हूँ। सुबह सुबह मैंने उठा, मैं बैठा हूँ, अब ट्रेड पंच करूँगा तो प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकते हैं, दोनों 50-50 चांसेस है जब तक मैं ट्रेड पंच हो जाए। तो मुझे सबसे पहले देखना कि मेरा लॉस क्या हो सकता है वो कैलकुलेट कर लो। मान के चलो मेरा लॉस हो सकता है, यहाँ पर मैंने सोचा कि आज मैं 10,000 रुपये का लॉस दूंगा। आप सोचेंगे कि 10,000 रुपये का लॉस देना है, मैं अगर आपसे मांग लूँ ना 10,000 रुपये दे दो, आप 100 गालियाँ देंगे मुझे, है ना। लेकिन 10,000 रुपये का अगर मैं कहूँ कि आपको लॉस देना है, आप सोचेंगे 10,000 रुपये का लॉस देना है। लेकिन जब आप ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये 10,000 का 20,000 बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो पहले डिसाइड कर लो कि आज इतना ही लॉस दूंगा, कितने ट्रेड में दूंगा, वो अलग सी बात है। पहला ट्रेड पंच किया, मैंने देखा चलो इस ट्रेड में क्या होता है, मेरा एक स्टॉप लॉस है जिसमें मेरा 2,000 रुपये जा रहा है। अगर प्रॉफिट आता है तो इसमें हो सकता है कि 8,000 का मेरा प्रॉफिट आए, 10,000 का मेरा प्रॉफिट आए। अगर रिस्क रिवॉर्ड मिला बढ़िया सा तो काम करेंगे, नहीं मिला नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, लोगों को पता ही नहीं रुकना कहाँ पर है। आज के दिन ट्रेड नहीं करना है, कितने लोगों को पता है, कितने लोगों ने किया है। बहुत सारे लोग जो नहीं कर पाए क्योंकि उनका कैपिटल ट्रैप है। जिनके पास कैपिटल है, अगर आज के दिन देखेंगे तो उन्होंने ज़रूर सुबह ट्रेड किया होगा, तो उनको पता ही नहीं यार रुकना कहाँ पर है, किस जगह पर रुकना, क्या आज ट्रेड नहीं करने। कोई ना कोई दिन तो ऐसा होता होगा ना जिसमें हमें आज ट्रेड नहीं करना होता, कोई तो होता है, कोई सेटअप होता होगा, कुछ तो होता होगा। तो आप कैसे समझेंगे कि आज ट्रेड नहीं करना है? अगर आपको यही नहीं पता कि आज ट्रेड नहीं करना है तो आप अभी भी उसी कैटेगरी में है। आज नहीं तो कल आपका अकाउंट खाली होगा, ये मैं आपको लिख के दूंगा, ठीक है। तो समझो कि रुकना कहाँ पर है, सेटअप नहीं मिल रहा, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, अवॉइड करो। क्यों ज़रूरत है रोज एक बैठ के आपको सर्च करने की, अच्छा इसमें होगा इसमें होगा। देखो सेटअप नहीं मिल रहा, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैंने 10,000 रुपये का आज का रिस्क सोचा हुआ है, वो अगर इससे ज़्यादा जा रहा है अवॉइड करूँगा। किसी भी जगह पे मैक्स इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जब सुबह बैठो तो देखो कि लॉस कितना हो सकता है, ना कि प्रॉफिट कितना हो सकता है। वो पार्ट है, वो आ जाएगा, स्टॉक चलेगा तो आ जाएगा। देखो कि लॉस कितना हो सकता है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। जिस दिन इसमें कंट्रोल आ गया आपका, जिस दिन ये पता हो गया रुकना कहाँ पर है, आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी मार्केट, किसी भी तरह का मार्केट आपको रोक नहीं सकता। अभी हाल फिलहाल मैंने कहा था कि मैं ऑफलाइन सेशन करूंगा, कि
मैं तो विजिट नहीं कर पाता कि लोग त्रिपुरा आएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, मैं बैठूंगा। ये क्यों मैंने डिस्कस किया? क्योंकि देखो कंडीशन क्या है ना कि अभी ये चीज़ आपको समझना है कि देखो हो क्या रहा है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि लोग सोचते कैसे, है ना, कि जब वो बैठते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो कैसे सोचते चीज़ों को, कैसे काम करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, वो मुझे जानना था। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, इसको इम्प्रूव करो। देखो स्टॉक मार्केट में हमेशा कैंडल स्टिक सब कुछ नहीं होता कि कैंडल देख लिया, सेटअप देख लिया, नहीं, इसके बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके अंदर होता है। कभी कभी एक लॉस मेकिंग ट्रेड भी प्रॉफिट में आ जाता है, कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड भी लॉस में आ जाता है, वो पार्ट है, या आपके मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा स्टॉक चल रहा है, सुबह सुबह दिन के एंड पे गिर गया, न्यूज़ आगे गिर गया, तो मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। हाल फिलहाल में फार्मा सेक्टर में ऐसा हुआ, स्टॉक ऊपर जा रहा था, अगले दिन सबने खरीदा, अगले दिन न्यूज़ आया तो मार्केट नीचे गया, किसी के हाथ में नहीं है। पर उससे निकलना कैसे है वो आपको सीखना है, वो आपके हाथ में, उसको इम्प्रूव करना आपके हाथ में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जिनमें काम करो, जिनको बेहतर करो। मैं चाहूँ तो इसमें और भी पॉइंट आज ऐड कर सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँ तो बता दीजिएगा, बता दूंगा। कोई भी आपका पॉइंट रहेगा ओके सर मुझे यहाँ पर दिक्कत है, वो भी कमेंट बता दीजिए, तो उसको कैसे सुधारना है उसमें भी चर्चा करेंगे। ठीक है, टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, आपको सीखना है, जानना है, लेकिन इसके बियॉन्ड आपको मैनेज कैसे करना है, मैजिक वहाँ पर है। देखो एक एग्जांपल देता हूँ। आज एक बंदा, इसका नाम है ये, मैं मान के चलो उसका नाम मैंने रखा ए, वो आया मार्केट में, उसने ट्रेड लिया और लेते ही उसको आज प्रॉफिट हो गया, मान के चले 70,000। उसको कुछ पता ही नहीं मार्केट का, लेकिन प्रॉफिट हो गया 70,000। वो आया, उसके पास पैसा था, मान के चलते 6 लाख का पैसा था, वो आया, उसने ट्रेड किया और 6 लाख में उसका 70,000 प्रॉफिट चल रहे। आप कहें क्या ही एक्सट्रीम लेवल का ट्रेडर है। और एक बंदा है बी, उसके अकाउंट में मैं मान के चलता हूँ उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए है। ठीक है, इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए, उसने भी आके ट्रेड पंच किया। अब बी वाला जो बंदा, उसने जो ट्रेड पंच किया उसको लॉस हुआ, मैं मान के चलता हूँ उसको कितना लॉस हुआ, उसको लॉस हुआ आज के दिन मान के चलिए 5,000 का लॉस हुआ। ठीक है, अब वो एग्जिट कर गया मार्केट से। तो आपको क्या लगेगा, कमेंट में बताना ज़रूर कि ये जो बंदा है ए, ये स्मार्ट ट्रेडर है या ये स्मार्ट ट्रेडर है? क्या इसका फ्यूचर ब्राइट है या इसका फ्यूचर ब्राइट है? ये ज़रूर कमेंट में बताना। अगर आपको इतना समझ में आ गया ना कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल की ट्रेडिंग क्या होती है, अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस करना आ गया तो आप सही रास्ते में जा रहे हैं। आपको डिफरेंस करना आना चाहिए कि डिफरेंट क्या है इनमें, मैं किसकी तरह बनना चाहता हूँ, ए की तरह बनना चाहता हूँ या बी की तरह बनना चाहता हूँ। अगर आप में इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता है तो ही, अगर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ तो ही वो आपके लिए होगा। अगर आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे, अगर आप जो पॉइंट मैंने बताया अगर आप उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहे तो वीडियो आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूजलेस लगेगा, अरे सर ने क्या है वीडियो बनाया। आई थिंक जो लोग रिलेट कर पाए उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में जब बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आज के वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट पे ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।